नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में जो इसकी अवस्थिति होती है, भारत की अवस्थिति जो है, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उससे संबंधित उसको हम लोगों ने देख लिया है। और जो हमारा आज का जो वीडियो होगा उसमें हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। जो आज का हमारा वीडियो होगा इसमें पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर पाए हैं क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन अभी हमने आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें भी लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे। तब आपका दोनों मिला के आपका जो ये पूरा लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भारत के संबंध में, जो भारत की आधारभूत जानकारी है उसके बारे में, भारत की अवस्थिति के बारे में, वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। हम क्वेश्चन को करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने जो इनसे भारत की अवस्थिति से संबंधित जो 5 या 6 वीडियोज हैं, कुल मिला के वो अगर हम गिनती में देखें तो 5-6 वीडियो है, लेकिन अगर हम उसको देखें पूरा मिला के तो लगभग 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट इतना ही वीडियो होगा पूरा मिला के। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग उसको देखेंगे उसके बाद इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको वो वीडियो, इसके जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम को वहां से जुड़ते हैं तो जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी आपके न्यूज या बहुत सारी चीजें जो आएंगी वो आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगी और बहुत सारे पीडीएफ वगैरह आपको वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इसके जो ज्योग्राफी के वीडियोज हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वहां पे लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या विश्व का 5वां बड़ा देश है? पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो हम आपको बताते चले कि, और आपको हम पहले ही बताएं कि जो भारत है विश्व का 5वां नहीं, विश्व का 7वां नंबर का देश है। 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। कितना? 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है भारत। और तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया और ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो उसके बाद क्या पूछा है? दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो जो ऑप्शन बी है ये सही है। तो क्या है? ऑप्शन बी है वो सही है। उसके बाद इसमें दिया है कि तीसरा ऑप्शन जो है सी, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। और आपको पता है कि जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री जो है कि उत्तरी अक्षांशीय रेखा जो है उसको कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय, सॉरी, उपोष्ण कटिबंधीय में है। और भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय में, मतलब भारत का जो आधा क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंधीय में है और जो भारत का ऊपर वाला क्षेत्र है, उत्तरी भाग है, वो उपोष्ण कटिबंधीय में है। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन गलत हो गया और ये सी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि सिर्फ इसका आंसर बी होगा। क्या? आंसर बी इसका सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में स्थान है, यानी भारत का विश्व के देशों में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? तो भारत का स्थान 7वां नंबर का है। कितना है? 7वां। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। देखिए यहाँ पे पूछा है मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार नहीं बताना है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 4 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो हमने आपको पहले ही बताया है, अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको हमने बताया कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है, क्या 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है,
ये भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार है। क्या? मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार है। किसका? मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार है। तो क्या है उसका? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आपको पता है कि भारत उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत का क्या, भारत का जो है क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप ये 8 के जगह जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे आप 6 डिग्री क्या, 6 डिग्री क्या, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कर देंगे। क्या? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये जो क्या नाम है कि अगर आप लोग देखेंगे जो 6 डिग्री है, ये आपको यहाँ अंडमान निकोबार तक, क्या अंडमान निकोबार तक पूरा जो ये इंदिरा पॉइंट वाला है वहां से लेकर पूरा ऊपर तक है। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। और अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार क्या है। क्या पूछा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस अक्षांश से गुजरती है। क्या? कर्क रेखा किस अक्षांश से गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो कर्क रेखा है, क्या कर्क रेखा है, पहली बात तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि जो 0 डिग्री है, अगर हम आपको बताएं तो ये रहा पृथ्वी, और यहाँ पे हम आपको बताएं तो ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। यहाँ से ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला क्षेत्र नॉर्थ गोलार्ध है, और ये साउथ गोलार्ध है। तो जो ये नॉर्थ वाला गोलार्ध है, इसमें जो 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो कर्क रेखा की अवस्थिति को बताती है। और जो नीचे वाला है वो 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा है। क्या है? ये मकर रेखा है। तो इसमें क्या पूछा है? कर्क रेखा किस अक्षांश से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। और यहाँ पे क्या दिया? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से क्या है? मकर रेखा जाती है। क्या? मकर रेखा जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। क्या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ ले चले तो पहले नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे पे राजस्थान आता है, तीसरे पे मध्य प्रदेश आता है, चौथे पे छत्तीसगढ़ आता है, पांचवें पे झारखंड आता है, छठवें पे पश्चिम बंगाल आता है, सातवें पे त्रिपुरा आता है, और 8वें नंबर पे मिजोरम आता है। क्या? मिजोरम आता है। तो इस तरीके से भारत जो है 8 राज्य से, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। इसमें से कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है यूपी, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। हम आपको बता दें कि इसका आंसर जो होगा, क्या इसका आंसर होगा, वो होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। बाकी जो ये 3 स्टेट दिए हैं, एक मतलब ओडिशा, यूपी और आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगहों से अगर हम देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और अगर क्या नाम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला दें तो वहां पे जो 5 राज्य हैं वहां से क्या करती है, गुजरती है, देशांतरी रेखा गुजरती है। ओडिशा, यूपी, आंध्र प्रदेश, जो तीनों राज्य हैं यहाँ से देशांतरी रेखा गुजरती है। और इसमें से जो एक राज्य झारखंड दिया है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है नहीं गुजरती है। क्या? नहीं गुजरती है। यहाँ पे कई लोग पढ़ते नहीं है कि नहीं लिखा है कि राज्य से गुजरती है, वहां पे पढ़ लेते हैं वो जल्दी जल्दी में, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से गुजरती है, नहीं वो भूल जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को पहली बार ध्यान से एकदम पढ़ा करिए कि उसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा, अगर आप लोग क्वेश्चन को, अगर आप लोग वीडियो को देखे होंगे जिसमें हमने भारत के जो कर्क रेखा से, यानी हमको लगता है पार्ट 1 में ही हमने शायद बताया,
तो पार्ट 1 जब देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में, तो हमने उसमें बताया है कि 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो कौन कौन से है उसको भी हमने बताया है। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान, गुजरात, ये दोनों है, छत्तीसगढ़ भी है, और ये जो मेघालय है, क्या मेघालय, ये मेघालय से नहीं गुजरती बच्चों। यहाँ पे मिजोरम, क्या मिजोरम, मिजोरम, क्या मिजोरम, मिजोरम से गुजरती है। तो यहाँ पे मेघालय और मिजोरम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, मेघालय नहीं है, मिजोरम है, मिजोरम। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? पहला ऑप्शन है गुजरात, क्या पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, क्या राजस्थान, और तीसरा ऑप्शन है यूपी, क्या यूपी, चौथा ऑप्शन है एमपी। तो देखिए बच्चों, हमने आपसे बताया है ये क्वेश्चन अब आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो क्या बोला था मैंने कि पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर देखें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये रहे 8 राज्य। तो इसमें कौन कौन सा आया? तो गुजरात भी आया, राजस्थान भी आया और मध्य प्रदेश आया। तो यूपी इसका गलत आंसर होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे यूपी को गलत कर देंगे, यानी कि 3 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा पहले ही और ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो बचा ए और डी। तो ए और डी की बात करें तो गुजरात और राजस्थान तो है ही, ये दो तो सही है, लेकिन एमपी भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? मध्यान्ह रेखा कहलाता है। जो भारत की प्रामाणिक मध्यान्ह रेखा है वो क्या कहलाता है? तो वो पहला ऑप्शन है 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और 84 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे। तो ये है, हमने आपको बताया था कि जो भारत है, क्या भारत से जो 82.5 डिग्री की रेखा जाती है, क्या 82.5 डिग्री की रेखा गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा है। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय क्या है? वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? वो भारत से गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत जो ये रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। हम आपको बताते चले कि कौन कौन से राज्य हैं। तो शायद आपको याद होगा कौन कौन से राज्य हैं। तो इधर हो गया यूपी, क्या यूपी, एमपी, क्या यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, क्या यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, क्या उड़ीसा, और लास्ट आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे भी देखिएगा नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है पूछा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो अभी आपको हमने अभी बताया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो सी है वो गलत आंसर है, मतलब इसका सही आंसर है। इसमें नहीं पूछा है तो झारखंड है, यहां से झारखंड से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो आंसर है इसका झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, मतलब सुदूर का दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु? इसमें भारत के जो मुख्य भूमि है उसकी बात नहीं की गई है, सिर्फ भारत का दक्षिण बिंदु पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वरम, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा काल और चौथा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। आपको हम बता दें कि जो इंदिरा काल है भारत का उत्तरी जो बिंदु है वो है जो इंदिरा पॉइंट है। क्या इंदिरा पॉइंट है? क्या इंदिरा पॉइंट है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो असम और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात।
क्या पूछा है? पूर्वी और पश्चिमी राज्य। तो हम आपको बताते चलें कि जो पूर्वोत्तर का, एकदम पूर्वोत्तर का राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और जो एकदम पश्चिमी राज्य है वो है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। क्या सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? तो इसे इसमें ऑप्शन दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में राजस्थान है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान। तो हम आपको बता दें कि अभी हम बता चुके हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। तो ये 68 डिग्री पूछा है पश्चिमी, तो पश्चिम में क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है, देशांतरी विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या पूछा है? सुदूर पश्चिमी बिंदु। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। हमारा जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? क्या उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? तो हमने आपको बताया था कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई है। और भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर, ये है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? तो अभी अभी हमने आपको बताया, तो इसको अब डायरेक्ट लगा देते हैं, सी। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? क्या भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। कितनी है? 28। 28 से पहले हम बता दें कि जब 2014 से पहले हम आपको बता रहे हैं, 2014 से पहले भारत में 28 राज्य थे। फिर 2014 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो तेलंगाना एक नया राज्य बना, तो राज्यों की संख्या हो गई 29। लेकिन फिर 2020 में क्या? 2020 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। और एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए अब राज्यों की संख्या फिर से घटकर हो गई 28। तो इस समय राज्यों की संख्या है 28। क्या है? 28। इसका आंसर है बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में है 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप 8। तो बता दें कि जो पहला ऊपर है, आप देख रहे होंगे कि अगर ऊपर से आप लेके आएंगे तो अभी पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से आप केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर सकते हैं, कैसे नंबरिंग करके बताया था। तो हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर क्या नाम है, चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर नीचे आएंगे तो दमन दीव एंड नागर दादर हवेली, फिर उसके बाद इधर लक्षद्वीप, फिर इधर पांडुचेरी, फिर मतलब पुडुचेरी, फिर इधर लास्ट में जो होगा एकदम दक्षिण पूर्व साइड, एकदम लास्ट में आप देखेंगे तो जो सुमात्रा है, सुमात्रा इन इंडोनेशिया से सीमा रेखा है, जो इंदिरा पॉइंट है वहां पे अंडमान निकोबार वो पूरा वो है 8वां केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। और जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है तो पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पहले एक ही राज्य था, मतलब दोनों एक ही राज्य थे, उसका नाम था जम्मू कश्मीर, वो राज्य था एक। लेकिन अब क्या हुआ है कि उसको बांट के 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, और इसलिए अब ये राज्य नहीं रहा, इसलिए भारत का उत्तरी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके सारे जो भारत की अवस्थिति से संबंधित क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में। बस ऐसे अगर पूछा जाता है कि ये क्या है तो आपको एक भी समय लगेगा नहीं, मतलब कुछ टाइम, मतलब कुछ सेकंड में आप उसके आंसर दे देंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। कुछ लोग यहाँ पे केरल को लगा देंगे, लेकिन केरल नहीं है, सबसे लास्ट वाला है वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु,
जो मुख्य भूमिका है वो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम राज्य है वो है तमिलनाडु। और इस तरीके से जो आज का हमारा 20 क्वेश्चन था, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अगला हमारा जो 20-25 क्वेश्चन होगा उसको आप देखना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक खोल के वहां से वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद जो अगला हमारा वीडियो होगा वो भी आपको आसानी से समझ आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।